बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजल व तौफीक से आज फ़कीर हकीर रावलपिंडी शहर में हाजिर है और यहाँ पर आप स्टेज की जीनत देख रहे हैं। कसीर तादाद में शहर रावलपिंडी के जय्यद सैयुल अकायद उलमा और मशाइख और सादात तशरीफ फरमाए। इनकी खिदमत में फ़कीर हकीर ने जब इत्तेहाद अहले सुन्नत का पैगाम रखा तो यकीनन इन तमामी अहबाब ने दुआओं से भी नवाजा, ताईद व तासीन भी फरमाई। और अब मैं इनसे गुजारिश करूंगा कुछ ये बात हमें जरूर इरशाद फरमाएं इत्तेहाद के हवाले से। इनकी जुबानी सुनिए कि ये इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं। और सबसे पहले रूमी कश्मीर आरिफ खड़ी, उनके सजादा नशीन पीर मियाँ मोहम्मद उमर बख्श साहिब किबला आप हैं। उसके बाद हजरत किबला पीर सरकार जी साहब हैं, मेरे भाई अल्लामा कारी ताहिर इकबाल चिश्ती साहब हैं, हमारे भाई अल्लामा अशफाक साबरी साहब हैं, मुफ्ती मोहम्मद राशिद अयूब साहब हैं और अल्लामा अब्दुल गनी साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं व दीगर बहुत सारे उलमाए कराम। मैं सबके नाम नहीं जानता, तकरीबन ये 50 के करीब उलमा, शायद इससे भी ज्यादा होंगे। ये शहर रावलपिंडी के वो उलमा हैं जिनको सिर्फ पता चला है कि हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, ये तशरीफ ले आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे उलमा ये चाहते हैं कि अहले सुन्नत का इत्तेहाद होना चाहिए। इस हवाले से हजरत साहबजादा मियाँ उमर बख्श साहब, मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा आप भी कोई मुख्तसरन पैगाम इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुफ्ती समर बास्तादी साहब को इस बात पे खराजी तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आपने इत्तेहाद उम्मत के हवाले से और अहले सुन्नत के अंदर जो किस्म पाई जा रही है उसके हवाले से आपने एक बहुत आसान और खूबसूरत आपने कदम उठाया है और हमारी दुआएं भी लम्हा बलम्हा और बल्कि हर लम्हा आपके साथ है। और इस हवाले से जो भी हमारे लायक जो भी खिदमात हम पेश कर सकते हैं उसके लिए हम इंशाल्लाह आपके साथ ताउन करेंगे। और आपने बहुत दुरुस्त बात की है कि अभी इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर और बदकिस्मती के साथ हमें ये बात कहना पड़ रही है कि हमारे जो अहले सुन्नत के स्टेज हैं उनमें 1000 बार सोच कर जाना पड़ रहा है। और मैं मेरे ख्याल से कश्मीर के मशाइख में से शायद वाहिद मैं उस फहरिस्त में मैं आता हूँ कि जिस पर राफजियत का भी फतवा लगा और नासबियत का भी फतवा लगा। वजह यह है कि हमने जब सहाबा की बात की है तो गज बज की है, जब हुजूर के अहले बैत की बात की तब भी गज बज वाली बात नहीं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उस खानका से ताल्लुक है कि जिस खानका का पूरी दुनिया पर एक नाम है और जिस जड़े को मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं। और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो हुजरे में बैठकर तस्बीह के दाने हिलाने और पिरोने वाली फकीरी नहीं की है, बल्कि आपने जब अकायद और नजरियात की बात की तो गज बज के आपने बात की। आपने सहाबा की भी बात कब की है, गज बज के की, और हुजूर के अहले बैत की बात की तब भी गज बज की। और मैं कुछ अर्सा पहले आपको किला याद होगा कि हमने खड़ी शरीफ से एक एलामिया जारी किया था और उस एलामिया से बहुत सारे अहबाब मुझसे नाराज भी हुए, बहुत सारे उन्होंने सराहा भी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम एक ऐसे दोराहे पर पहुंचे हैं कि बहुत दुख भी हो रहा है और बहुत तकलीफ भी हो रही है इस बात की। और ये आपने किला बहुत अच्छा आपने ये कदम उठाया है और हम इंशाल्लाह हर लिहाज से हर हवाला से आपके साथ हैं। और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करीम आपके सारे अमल में अल्लाह करीम आपको बरकतें दिए। आमीन। मैं हजरत पीर सरकार जी साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप भी मुख्तसरन कोई पैगाम अर्ज करें। बहुत शुक्रिया किबला मुफ्ती समर अब्बास कारी साहब ने जो और इनकी टीम ने जो इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए कदम उठाया है बहुत खुशाइंद है। इसके लिए हम आपके मामिन हैं, आपके साथी हैं, आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। और अकीदा हक अहले सुन्नत की क्योंकि आप इशाअत करते हैं तो इसलिए इन झगड़ों से इस हुजूर की उम्मत को निकालने के लिए एक प्लेटफार्म पे उलमाए हक अहले सुन्नत का होना आज हद ज़रूरी है ताकि मोहब्बतों का पैगाम आम हो और पता लगे कि हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। हकीकत मानने वाले हैं, सारे मानने वाले हैं, तो फिर ये आपस के इख्तलाफात को खत्म करके एक ही झंडे के नीचे या रसूल अल्लाह के नारे को बुलंद। अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब भी मुख्तसरन पैगाम इरशाद फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। सबसे पहले मैं किबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास पादरी रिजवी अतारी आपको और आपके साथ जो किबला टीम है दादे अहले सुन्नत की सबकी काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ।
اور اس وقت چونکہ اتحاد اہل سنت یہ ہر درد دل رکھنے والے سنی کی آواز ہے، اور بڑے طویل مدت سے اہل سنت جو ہے وہ اس کی انتظار میں تھے کہ کہیں سے کوئی اتحاد اہل سنت کی آواز اٹھے، اور کارکنان جو میدان عمل کے اندر اہل سنت کا درد رکھ کے گلی گلی نگر نگر اہل سنت کا پرچار کر رہے ہیں، یہ اس وقت اہل سنت کے علماء جنہوں نے اتحاد اہل سنت کی آواز بلند کی ہے، یقیناً یہ تمام نظریاتی جو کارکنان ہیں ان کے سروں پہ انہوں نے دست شفقت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو اپنی پاک برگاہ میں قبول فرمائے، بہت جلد ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے کہ جس طرح پاکستان بنتے وقت ہمارے اکابرین نے، اہل سنت کے اکابرین نے، یا رسول اللہ کہنے والوں نے پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، آج پاکستان بڑے مشکل دورائے پر ہے۔ اس وقت اس کو بچانے کے لیے نظریاتی لوگوں کا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، اور میں ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان سنی تحریک کا خادم ہوں، اس حیثیت سے قبلہ علامہ مفتی سمر عباس اتاری صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے اتحاد اہل سنت کی علماء اور مشائخ کی، جہاں پر کثیر تعداد میں علماء شہر کے بیٹھے ہوئے ہیں راولپنڈی کے، میں قبلہ مفتی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح پاکستان سنی تحریک نے ہمیشہ اتحاد اہل سنت کے لیے صف اول کا کردار ادا کیا ہے، انشاءاللہ ہماری جانیں، ہمارے مال، ہمارے نام سب قربان ہیں اہل سنت کے اتحاد کے لیے، انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بہ شانہ کریں۔ جزاک اللہ۔ علامہ مفتی راشد ایوب صاحب مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سمر عباس قادری صاحب کو اتحاد سنت کے لیے جو آپ نے اقدام کیا ہے، آپ کی پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ ذمہ کراتے ہیں کہ جو بھی ہماری ڈیوٹی آپ لگائیں گے راولپنڈی کی سطح پہ، ہم اس کے پاس جانے کے لیے بھی تیار ہیں، جس کے منہ میں بیٹھنے کے لیے آپ کہیں کہ ہم تیار ہیں، اتحاد اہل سنت ہو جائے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتحاد کی مختصراً علامہ اشفاق صاحب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے رفقا کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جیسے کہ آپ نے تمام جتنے بھی آپ کے ساتھی اور آپ کی ٹیم ہے، آپ نے عقیدے اور نظریے کا جہاں علم بلند کیا، وہاں آپ نے اتفاق و اتحاد کی جو خواہش کو آپ نے برقرار رکھتے ہوئے اس علم کو بھی آپ نے بلند کیا۔ میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے دعا گو ہے اللہ رب العزت آپ کو استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی اور کامرانی سے امتیاز فرمائے۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ہماری ضرورت پڑی انشاءاللہ العزیز، جہاں لوگوں کا اس معاملے میں پسینہ گرے وہاں ہم اپنا خون بھی دیں گے۔ یہ کاوش بہت اچھی ہے، اللہ رب العزت ہمارا آمین آمین۔